एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग रात के टाइम किसी कासल को देख पाते हैं जहाँ कोई बोलता है अगर आप यही चाहती है तो मैं विश करता हूँ मैं वही आदमी बनूं जिससे आप मुझे अपना ले। वो लड़की बोलती है क्यों कॉन्स्टेंटिन, क्या आप सच में? तो हम लोग उस आदमी के बारे में जान पाते हैं जो है कॉन्स्टेंटिन क्रेमर। वो क्रेमर हाउस के हेड है, एम्पायर में 4 मोस्ट पावरफुल ड्यूक्सडम में से एक और फ्यू नोबल ब्लड पाथ में से भी एक। वो लड़की मन में बोलती है मेरी जैसे आम सी लड़की से शादी करने के लिए उनकी तरह प्रेस्टिजियस आदमी क्यों आगे आ रहे हैं। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं इस बार किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैं साइना डेवॉफ हूँ, मैं टिपिकल नोबल फैमिली में रेज्ड हुई हूँ। मेरे फादर सभी को ऐलान कर दिए थे कि मैं उनकी एक लौती डॉटर हूँ। मेरा ओल्डर ब्रदर सेज, मेरे साथ उसका उतना बॉन्ड नहीं है बट तब भी वो बहुत काइंड है। एक लड़का बोलता है तुम फिर से ये एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रही हो, तुम्हारे साथ ही बॉल में डांस कर रहे हो और तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही हो। जब तुम सोशलाइज हो जाओगी तब मैं बहुत शौक हो जाऊंगा। साइना पेड़ के नीचे बैठ के बोलती है मैं और तुम सेम ही बोट पे है यूरी। यूरी बोलता है क्या हो अगर हम दोनों शादी कर ले, तब हम लोग एक घर बना के उसमें रहेंगे, सिर्फ हम दोनों। साइना मन में बोलती है और ये है मेरा अदर हाल्फ, मेरा ट्विन ब्रदर यूरी। मेरी फैमिली एंडलेस लव में सराउंडेड थी एंड मुझे इसको छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए था। जब तक कि ना मैं अपने डेब्यूट बॉल वाले नाइट में मेरी मेमोरी लॉस्ट होने की वजह से सब कुछ रियून हो गया। मेरी वजह से मेरी फैमिली का नाम खराब हो गया था और इसको ठीक करने के लिए मुझे उस नाइट वाले आदमी के साथ शादी करना पड़ा था। तभी कोई ग्लास को फेंक के तोड़ देता है एंड कोई साइना के ऊपर डांटते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझे अपनी कंप्लेंट्स को सुनाओ। हाँ, साइना परेशान होते हुए देखने लगती है एंड उसके गाल में भी कट हो जाता है। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुमको तो मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम जैसी वुमन से शादी किया है, जॉर्ज हॉलैंडर। उससे शादी करना तो बस शुरुआत थी मेरे लाइफ में मिसफॉर्च्यून की, ये शादी नहीं नर्क है। नेक्स्ट सीन में हम लोग साइना को ब्लड की खांसी खांसते हुए देख पाते हैं। साइना बोलती है क्या कोई है, यहाँ बहुत ठंड है, कोई फायर प्लेस में आग जला दो या कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई तो मेरी मदद करो। एंड वो रोते हुए मन में बोलती है क्या मैं ऐसे ख़त्म होने वाली हूँ इस अकेले डार्क और कोल्ड रूम में, कोई भी मेरे साइड नहीं रहेगा। तभी कोई साइना को पुकारता है। यूरी बोलता है साइना उठ जाओ, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। साइना बोलती है यूरी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे आए कैसे? यूरी बोलता है अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। जरा तुम खुद को तो देखो, आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? तुमको हमें तो बोलना चाहिए था ना। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे तो तुम जानती हो ना मेरा क्या होगा। साइना कुछ नहीं बोल पाती है और वो अपना सर नीचे झुका लेती है। साइना देन बोलती है मुझे माफ़ कर दो यूरी, मैं नहीं चाहती थी कि तुमको मेरी कंडीशन के बारे में पता चले। मुझे पता था कि मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगी, इसीलिए। तभी यूरी वहाँ से गायब हो जाता है। साइना बोलती है यूरी तुम कहाँ चले गए हो? यूरी मैं यही हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज़। साइना की आंखें बंद होने लगती है एंड वो ख़त्म हो जाती है। साइना ख़त्म होते हुए मन में बोलती है अगर मुझे पता होता कि ये शादी कितना ख़राब होने वाला है तब मैं कभी भी ये शादी नहीं करती। तभी कोई बोलता है वेक अप साया, उठ जाओ साया, साया उठ जाओ। एंड साया अपनी आंखें ओपन कर लेती है। साया अपने सामने देखने लगती है। कोई बोलते है माय लेडी क्या आप ठीक है? एक मेड परेशान होते हुए बोलते हैं हश भगवान का शुक्र है लेडी साइना आखिरकार जागी गई। पीछे से एक आदमी बोलते क्या बोल रही हो? सेज परेशान होते हुए बोलते साया क्या तुम ठीक हो? साया साइना का ही निकनेम है। जाओ जल्दी से मास्टर को बुला के लाओ। साइना मन में बोलती है सेज यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या ये हमारा फैमिली मेंशन है? क्या मेरी फैमिली मुझे सच में घर वापस लेके आ गए हैं? लेकिन पर यहाँ का मौसम अलग क्यों है? साइना के फादर रश में अंदर आके बोलते क्या साया सच्ची में जाग गई? एंड वो हैरान हो जाते हैं और साया को जोर से जाके हक कर लेते हैं। साइना बोलती है वो फादर क्या ठीक है? साइना के फादर बोलते हैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया। सेज अपने फादर को संभालते हुए बोलते उसके साथ केयरफुल रहिए फादर, वो जस्ट उठी है। उसके फादर बोलते हैं हाँ सही कहा साया, क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमको डिस्कम्फर्टेबल तो फील नहीं हो रहा है? साइना बोलती है
हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को इतना स्ट्रेस लेना पड़ा। सहना मन में बोलती है, ये लोग मेरी कितने चिंता कर रहे थे, मैं इनसे कट ऑफ हो गई थी। शादी के बाद मैंने एक लेटर तक इनको नहीं भेजा था। सेज बोलता है, पिछले 1 साल से तुम बेहोश थी, जिससे मुझे और फादर को बहुत टेंशन हो गया था। साइना बोलती है, क्या कहा? पिछले 1 साल से? एक मेड एक बाउल में पानी लाती है। साइना के फादर बोलते हैं, साया तुमको ये शायद शौक लग सकता है, बट तुम पिछले 1 साल से बेहोश थी। साया बोलती है, क्या? फादर बोलते हैं, मुझे पता है ये तुमको अनफेयर लग सकता है, बट तुम बस 19 साल की हो। साया परेशान होते हुए मन में बोलती, क्या मैं 30 की थी ना? एंड वो अपने आप को पानी के रिफ्लेक्शन में देख पाती है। साया के फादर बोलते, साया क्या तुम ठीक तो हो ना? सेज बोलते हैं, वो शायद अभी भी शौक में है। तभी साया का सर घूमने लग जाता है। साया के फादर बोलते हैं, साया क्या हुआ तुमको? सेज बोलते हैं, कोई डॉक्टर को बुलाओ। साया मन में बोलती है, मुझे याद है मैं जब 18 की थी तब मुझे कोल्ड की वजह से बेड रेस्ट पे जाना पड़ा था। अच्छा हुआ था कि मैं जल्दी रिकवर हो गई थी और उस टाइम मेरे लिए डेब्यूट बॉल रखा गया था, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं पिछले 1 साल से बेहोश थी एंड मैं अपने 19 की एज में आ गई हूँ। पता नहीं कैसे, बट मैं टाइम में पीछे आ गई हूँ और इस समर मैं 19 साल की हूँ और मैं उस खराब डेब्यूट से भी बच गई। डॉक्टर बोलते हैं, कितनी चौंकाने वाली बात है, पूरे 1 साल तक बेड रेस्ट के बाद भी इनकी मसल्स एकदम अच्छे कंडीशन में है। माय लेडी, आप अपने मन मुताबिक अपने आप को मूव कर सकती हैं। फादर बोलते हैं, बस इतना ही। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, मैं खुद शर्मिंदा हूँ और मैं अपने काम से इतना जल्दी और इतने अच्छे तरीके से भी, तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उनको लाइट मील्स ही दिया जाए। 3 दिनों तक उनको ऑब्जर्व करके बाकी डिसीजन बाद में लिया जाएगा। सेज बोलते हैं, साया कुछ हुआ है क्या? क्या तुमको अभी भी थकान हो रहा है? साया बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ सेज, मैं बस। देन वो थोड़ा रुक के फिर बोलती है, मैं आप लोगों को बहुत लंबे टाइम के बाद देख रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जिससे सुन के वो दोनों ही लगभग रोने लग जाते हैं एंड साइना भी परेशान हो जाती है। डॉक्टर वहाँ से जाते होते, अब मैं यहाँ से चलता हूँ माय लॉर्ड। फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, और हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साया मैं बैरन से ज़रा मिल के आ रहा हूँ, तुम तब तक रेस्ट कर लो। तभी साइना कुछ नोटिस करती है और मन में बोलती है, मैंने अभी तक यूरी को नहीं देखा है, वो भी मेरी तरह ही 19 साल का ही होगा। साइना सेज से बोलती है, सेज यूरी कहाँ है? सेज बोलते हैं, क्या? साइना बोलती है, वही एक और फैमिली मेंबर जिससे अभी भी मैं मिली नहीं हूँ, क्या वो कहीं बाहर गया है? उसको बोल देना मैं ठीक हो गई हूँ और मुझसे मिलने आए, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। सेज हैरान होते हुए बोलता है, ये यूरी कौन है? साइना ये सुन के कंफ्यूज हो जाती है एंड बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कोई मजाक की बात हो रही है? यूरी डेवॉफ मेरा ट्विन और कौन? सेज बोलता है, साया ये तुम क्या बोल रही हो? हाउस डेवॉफ के सिर्फ 2 ही बच्चे, एक मैं और दूसरा तुम। साइना शॉक होते हुए मन में बोलती है, मैं फिर से 19 साल की हो गई हूँ, मैं टाइम में पीछे आ गई हूँ जब सब ठीक था, जहाँ मेरा ट्विन ब्रदर यूरी डेवॉफ मिसिंग है। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।